हम पढ़ने वाले हैं रस। तो रस के जो 4 भाव होते हैं, जो रस की जो निष्पत्ति हुई है 4 भाव से हुई है। एक है विभव और एक है अनुभाव, एक है संचारी भाव और एक है यहाँ पर स्थायी भाव। स्थायी भाव को हम अभी नहीं लिखे हैं क्योंकि पहले ऊपर की 2 चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमको स्थायी भाव पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है, रस होता क्या है? रस का अर्थ होता है आनंद। जिस चीज़ को देख करके आनंद, शोक, विस्मय, निर्वेद भाव बनते हों उसी को रस कहा जाता है। जिसमें जो हमारे अनुभव हैं ये रस अभिव्यक्ति है। आप समझ रहे हैं क्या है? रस अभिव्यक्ति है। जब हमारे मन में किसी प्रकार की भावना आती है तो हमारे शरीर में ये 8 प्रकार के भाव आते हैं, अनुभव। आप समझिए वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है स्तब्ध होना। किसी ने आपसे कहा आई लव यू और आप तुरंत अवाक होकर खड़े हो गए कि हमारे मुंह से क्या निकल गया या उसने हमसे क्या कह दिया। आपको कोई अचानक कोई खबर सुना दे कि फलाना आदमी एक्सपायर हो गया तो आप स्तब्ध रह जाते हैं, खड़े के खड़े रह जाते हैं। आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उसका जवाब क्या दें। उसके बाद एक होता है स्वेद। क्या होता है? स्वेद। स्वेद माने होता है पसीना आना। आपसे कोई कहा कि आई लव यू या कोई कह दे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आप एकदम आपका शरीर पूरा पसीना पसीना दे रहा है क्योंकि पहली बार कोई तुमसे कह रहा है, तो उसको कहते हैं स्वेद। एक होता है रोमांच। आप किसी को बहुत ज़्यादा दिनों से लगातार देख रहे हो और वह डायरेक्ट आकर के बोल दे आई लव यू या तुमसे शादी करना चाह रहे हैं तो तुम्हारा जो मन होता है पूरा एकदम झूम उठता है, नदियों जैसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर हलचल मच गई हो, रोमांच। एक होता है स्वरभंग। क्या होना? स्वरभंग है। आप किसी को बहुत प्यार से कोई बात कह रहे हो और उधर से आ जाए कि मैं तुमको नहीं चाहती हूँ, तो आप जहाँ के तहाँ आपका स्वर एकदम रुक जाएगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि हम तुमसे प्यार करना चाह रहे हैं। जैसे आप किसी से कोई बोल दे कि आपसे हम बहुत प्यार करना चाह रहे हैं और जैसे शब्द आ जाए भैया, खत्म, जो भी था सब खत्म हो गया। फिर आता है कंप होना। आप बहुत अच्छे मूड में बात करना चाह रहे हैं और आपको अचानक किसी ने धक्का दिया विचारों से तो आप कांप जाते हैं, उसको कहते हैं कंप। एक होता है वाइब्रेड। क्या होता है? वाइब्रेड। ये भी शांत भाव रहता है। और अश्रु। जब हमारे दिमाग में, हमारे दिल पर कोई बहुत गहरी बात आ जाती है तो हमारे आँखों से आंसू बहने लगते हैं और आंसू बहने के पहले क्या होता है? प्रलय होता है। प्रलय का हिंदी शब्द खराब होना नहीं होता है, प्रलय का मतलब होता है रोना। कुछ लोग करने क्या लगते हैं? प्रलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। आलाप माने होता है गाने वाला सुर लेना, प्रलाप माने होता है रोना। तो जो प्रलय होता है वो रोने लगते हैं। कोई किसी को संवाद सुनाया कि आज बड़ी दुखद समाचार हुई, तुम्हारी प्रेमिका इस दुनिया में नहीं रही, तो अब तुम क्या करोगे? रोने लगोगे। जब रोने लगोगे तो तुम्हारे आंखों से आंसू आ जाएंगे, शरीर से पसीना आ जाएगा, तुम्हारा स्वर भंग हो जाएगा, तुम्हारे अंदर जो भी है टूट टूट जाएगा। तो ये होते हैं अनुभाव। अब समझते हैं संचारी भाव। संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। समझ रहे हैं? संचार, वाहन। अब वाहन के लिए जब तक हमारे अंदर कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी, ऐसे विचार नहीं आएंगे, तब तक हमारे अंदर कोई प्रकार का संचार नहीं बनेगा। जिसमें कौन कौन से ऐसे भाव हो सकते हैं जिन भाव के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये जो रस है कौन सा रस है। तो समझिए उसको। इसके कुल 33 भाग बताए गए हैं। 33 प्रकार से हमारे अंदर रस का, आनंद का, भाव का, निर्वेद का मतलब भाव उत्पन्न होता है मन के अंदर, जो कि स्थायी भाव में पढ़ेंगे। पहला है हर्ष होना। किसी भी बात को सुनकर के हर्ष आना। रामचरितमानस 1 से ऊपर से लेकर नीचे तक अगर उसको एक कहानी के रूप में पढ़ लेंगे तो पूरा रस ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें लज्जा भी है, हर्ष भी है, शोक भी है, मोह भी है, निर्वेद भी है, स्वेद भी है। तो समझिए उस बात को। क्या होना? हर्ष होना। राजा दशरथ ने सुना कि राम ने
शिव धनुष तोड़ा है इसलिए राम जी की शादी राजा जनक की पुत्री सीता के संग हो रही है। क्या हो रहा है? हर्ष हो रहा है। फिर होता है विवाद होना, उसी बीच में परशुराम जी आ गए और एकदम जो स्थिति बन रही है एकदम तगड़ी मार होने की। फिर होता है त्रास होना। आप समझते हैं त्रास, आपको कोई बहुत ज़्यादा दंड पहुंचा रहा हो, देख करके मन ही मन सोच रहा हो, त्रास रहा हो कि ये आदमी ना होता तो हम गलत ना होते। मंथरा, लज्जा में आना। केकई ने जब राम को वन भेज दिया है तो किसी से आंखें तक नहीं मिला पा रही है, उसको लग रहा है कि हम लज्जा में डूबे जा रहे हैं। ग्लान, लज्जा और ग्लान लगभग में एक ही जैसे शब्द हैं। केकई गलान कर रही है कि ऐसा क्या हुआ, भयो गलान मोर सुतनाही। राजा दशरथ के अंदर भी गलान हो रही है कि 60 वर्ष की उम्र आ गई है और अभी हमारे कोई पुत्र और संतान नहीं है। चिंता, चिंता किस बात की? मेरा पुत्र वन चला गया है, उसके शोक में चिंता में परेशान हैं। शंका, शंका किस बात का? शंका, हाँ शंका से याद आया एक छोटा सा आख्यान है। जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो माता सीता जी की माता कह रही है कि विश्वामित्र को भी लाज नहीं आ रही मेरी हंसी उड़ाने में, ये छोटा सा बालक कैसे तोड़ेगा धनुष को। उनको क्या हो रहा है? शंका हो रही है। तो ये आपको समझ में इतनी बात आ गई होगी। फिर होता है असूया। असूया जो शब्द होता है ये उनके मन में विचार आते हैं, आमर्श, विरोध करना। जो धनुष तोड़ने वाले मैदान में लोग थे वो विरोध कर रहे थे कि कहाँ से तोड़ पाएगा छोटा सा बालक। फिर होता है मोह। क्या होता है? मोह। राजा दशरथ जी मोह में तो स्वर्गवासी हो गए। गर्व, जब गर्व की बात आती है, जब राम ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण को बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे भ्राताश्री ने धनुष को तोड़ा है। फिर होता है उत्सुकता। उत्सुकता, आप किसी को देख लें और देखने के बाद आपके अंदर उत्सुकता होती है कि वो हमसे कोई बात कहे तो हम बात को आगे बढ़ाएं। एक होती है उग्रता। उग्रता ये वीर में बढ़ता है, उग्र है, बहुत उग्र है। लक्ष्मण राम जी की आज्ञा लेकर के मेघनाथ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे हैं। चपलता हनुमान जी के ऊपर कहा गया है, दीनता राम जी के ऊपर, जड़ता जो भी ठान लेंगे उसको करके छोड़ेंगे। अब जड़ता के बारे में देखा जाए तो रावण भी जड़ता है। रावण कहता है कि हट करके मैं राम जी से उनकी पत्नी को छीन लाऊंगा, भार्या को छीन लाऊंगा और फिर वो आएंगे हमको मार देंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो जड़ता, आवेग, बहुत तेजी से, निर्वेद, शांत भाव एकदम। राम जी का आप कोई भी चित्र देख लीजिए, राम जी का कोई भी वो दृश्य देख लीजिए तो ज़्यादातर वो शांत भाव में रहते हैं। फिर होता है शांत भाव में निर्वेद का सॉरी मतलब धिक्कारना भी होता है। सीता माता अपने आप को धिक्कार रही कि अगर मैं, राम जी जब आवाज़ दे रहे थे कि हे राम, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, अगर कहे ना होते तो वो हमको बचाने के लिए ना आते और शायद वो ना जाते तो हमको कोई पंडित बन करके यहाँ लेने ना आ पाता है। तो ये हो गया निर्वेद। फिर होता है धृति। धृति, अभाव होना, किसी के ना होने का बहुत ज़्यादा दुख होता है उस समय। जैसे कि जब सीता माता वन में थी तो उनको सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन जब वो सोने के महल में गई तो उनको राम चाहिए थे। इसी को कहा जाता है धृति, अभाव। फिर होता है मति। मति फेरी जाती है, आदमी के दिमाग में जो बात आ जाए वो दिमाग में ही चढ़ी रहती है। मति माने होता है मति। मति किसकी मति? मंथरा की मति। विबोध, वितर्क, किसी बात को तर्क करना, वितर्क करना, बढ़ा चढ़ा के, ये काम महाभारत में सबसे ज़्यादा शकुनी किया करता था, विदुर किया करता था। एक समय आता श्रम, कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। फिर होता है आलस्य। आलस्य, आपके मन में विचार आ रहे हैं ये काम न करना पड़े तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। शांत भाव में रहना, आलस्य। निंद्रा, क्या करना? निंद्रा, सोना। स्वप्न, स्वप्न में किसी बात को देख लेना और उसको उसी स्वप्न में जीना। स्मृति, याद करना। मंद, रुकना, एकदम धीरे धीरे। उन्माद, अविवाहिता, शादी ना होना और अपस्मार, मूर्छा होना। हनुमान जी
किसके लिए बूटे लेकर आए थे? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण क्या हो गए? एकदम मूर्छित हो गए थे। फिर हो गया मरण, रावण का मृत्यु हो गया। अब सोचिए, पूरी रामचरितमानस में ये सारे संवाद आते हैं। हम इसलिए ये बताना चाह रहे थे कि जब हम कक्षा 9-10 की रस को पढ़ते हैं तो उसमें बस इतना बताया जाता है कि जहाँ पर हाव भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव व्यक्त होते हैं उसी को रस कहते हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि विभाव कौन है और संचारी भाव कौन है और स्थायी भाव कौन है और अनुभाव कौन है। लेकिन अब जब बड़े लेवल में पढ़ेंगे तो हमको ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। अब हम समझ लेते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब होता है कि बात को घुमा फिरा के ना जो है वो नज़र आए। आप किसी के शादी में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खुशी का माहौल है। आप किसी के मृत्यु में मैयत में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत दुख भरी बात है। इसी तरीके से ये 8 बताए हैं भरत मुनि जो ने 8 चीज़ों का आख्यान किया है, वर्णन किया। 11 भाव होते हैं, उन्हीं भावों को पढ़ना है क्योंकि हमको रस 11 तरीके से नजर आता है। तो पहला होता है श्रृंगार। श्रृंगार माने अब श्रृंगार कौन करता है? औरतें करती हैं। तो श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है रति होता है। इसी प्रकार से दूसरा है हास रस। हास रस का स्थायी भाव होता है हास, जहाँ पर कोई हंसी की बात आ जाए उसको हास रस कहा जाता है। फिर होता है करुण रस। करुण माने होता है दुख, दुख माने होता है शोक, जहाँ पर कोई रोने की बात आ जाए। जब कोई रोता होगा तो हमने पहले भी बता दी, जहाँ पे मोह की बात आ जाए, रोने की बात आ जाए, जहाँ पे ये संचारी भाव लगने लगे कि वहाँ पे कोई क्रंदन कर रहा रो रहा है, उसको शोक रस कहा जाता है। एक होता है वीर रस। वीर रस का जो होता है उत्साह होता है, उसको गर्दन कटाने की बहुत जल्दी होती है। एक वीर से पूछा जाए कि तुमको सबसे ज़्यादा क्या प्यारा है, कह रहा है या तो मारेंगे या तो मरेंगे। आर्मी वाले जवान से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, कहते हैं कि अगर दुश्मन सामने है तो काट लेंगे या फिर कट जाएंगे। तो ये होता है उत्साह, वीर का उत्साह होता है। फिर होता है रौद्र रस, क्रोध में होना। सबसे ज़्यादा क्रोध में कौन होता है? कैप्टन। कैप्टन गुस्सा करता है कि मारो आगे बढ़ो, मारो आगे बढ़ो। अलेक्जेंडर था, जैसे कि वो था, वो अपने सैनिकों को एकदम गुस्साई दे करता था कि आगे बढ़ो, तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुमसे बड़ा कोई नहीं। उसके बाद होता है भयानक रस। अब जहाँ पे कोई युद्ध हो जाता है उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो एकदम भयानक लगता है, देखने में डरावना लगता है। डरावना क्यों लगता है? वहाँ पे गिद्ध चील कौआ हल्ला मचा रहे हैं और वो मुंडी नोच रहे हैं, कोई नस खा रहा है, कोई नस काट रहा है, कोई मुर्दा को एकदम उठाए ले जा रहा है। तो वो सब भयानक रस में आता है। एक होता है बीभत्स रस, घृणा करना। आप एक काना कुत्ता हो या फिर सड़ा हुआ कुत्ता है, उसके गर्दन कटी हुई हो तो आप उसको भगा देंगे, और एक प्यारा सा कुत्ता हो उसको गोद में ले लेंगे, तो उसको होता है विभत्स रस, जिसको घृणा कहा जाता है। एक होता है अद्भुत रस। आप किसी चीज़ को देखें और आप सोच रहे हैं कितना अद्भुत है, हो ही नहीं सकता है, कैसे हो गया। अगर कोई बढ़िया लड़की दिख जाए और आप कह दें कि ये तो जन्नत से आई है, इतनी सुंदर इतनी अद्भुत, तो वो अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। एक होता है अद्भुत रस का होता है विस्मय, और ये होता है शांत। शांत माना होता है निर्वेद। आप कुछ भी कह रहे हैं, हमको गाली देकर चले गए, हम शांत हैं। निर्वेद, निर्वेद उस व्यक्ति के अंदर आता है जो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, तपस्या करते करते एकदम शांत हो गया, शांति करते करते शांत आ जाए। जो ऐसे रस आते हैं उनको निर्वेद कहा जाता है। एक होता है वत्सल्य। वत्सल्य माने होता है प्रेम, और ये प्रेम जो होता है भक्ति के साथ में होता है। किसी को देखे, उसको देखने के बाद मोहित हो जाना, ये सब लैला मजनू वाले हैं। एक भक्ति रस आता है जिसमें भागवत रस होता है। जो लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं उनको भागवत रस कहा जाता है। और ये कुल मिला के 11 होते हैं। तो एक जो श्रृंगार रस का उदाहरण है उसको देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सो करी भौहन हंस देन को नाते जाए। कहने का अर्थ है भगवान कन्हैया की जो मुरली है उसको चुरा के रख दिए हैं, और चुराने का कारण ये है वो चाह रही कि मुरली न बजाएं और हमसे बात करें, लेकिन जब बातें कह रही थी तो उनके आँखों से जो भौहें होती हैं वो ऊपर नीचे होने लगी। तो भगवान कन्हैया जी जान जाते हैं कि ये जो है इन्होंने चुरा के रख लिया है हमसे बात करने के लिए। तो ये आज का सिर्फ इतना है। अब हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो 11 रस हैं इनकी परिभाषाएं क्या हैं और इनके उदाहरण क्या है। तो आप मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।